नमस्कार बच्चों आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड के अध्याय 1 का भाग 1 पढ़ेंगे। कवि है हरिवंश राय बच्चन। कविताएं हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है और आत्मपरिचय। बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता और मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। शुरू करें बच्चों, ये है कवि हरिवंश राय बच्चन। इनका परिचय। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद है, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश में है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। इन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। इनका निधन सन 2003 में हुआ। प्रमुख रचनाएं: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मकथाओं में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर आदि हैं। अनुवाद की हुई रचनाएं हैमलेट और मैकबेथ है। पाठ का सार। बच्चों, इस अध्याय में कवि हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं संकलित है। पहली है आत्मपरिचय। बच्चों, आत्मपरिचय नामक कविता में कवि ने बताया है कि इस दुनिया को जानना फिर भी आसान है, परंतु अपने आप को जानना बहुत कठिन है। समाज व्यक्ति पर कितना ही व्यंग करे, फिर भी मनुष्य समाज से अलग नहीं रह पाता। हमें समाज के बीच ही अपना अस्तित्व नजर आता है, अर्थात हम समाज के बिना नहीं रह सकते। कवि कहता है कि दुनिया का और मेरा संबंध प्रेम और कलह का संबंध है। हम दुनियादारी को छोड़कर जीवन यापन नहीं कर सकते। कवि को सांसारिक कठिनाइयों से तकलीफ तो है, परंतु वह इसी कष्ट में प्रसन्न भी है। संसार से मिलने वाले स्नेह या क्रोध का उन पर कोई असर नहीं होता। वे वही करते हैं
जो उनके मन को स्वीकार्य है, अर्थात जो उनको अच्छा लगता है। कवि के लिए दुखों का खंडहर सुखों के महल से कहीं ज्यादा सुंदर है। वह हर आशा निराशा में प्रसन्न रहता है। कवि अपनी व्यथा, क्रोध, भावना सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। बच्चों, दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में हमारे मन के विचार व्यक्त किए हैं। कवि कहता है कि सांझ ढलते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का डर लगता है। उसे लगता है कि यदि वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा तो उसे रास्ते में ही रात हो जाएगी। इसी प्रकार जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके सांझ ढलते ही अपने घोंसले में पहुंचने के लिए तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। आशाएं व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं। उनका जीवन नीरस हो जाता है। रात हमारे जीवन में निराशा ही नहीं अपितु आशा का भी संचार करती है। हमें लगता है कि हर रात के बाद सवेरा होगा और इसी आशा के साथ हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इस कविता में कवि ने समय के गुजर जाने के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए बढ़ते हुए जज्बे को व्यक्त किया है। बच्चों, इन कविताओं में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। जग जीवन, इसका अर्थ है दुनियादारी। निज अर्थात अपना। उर हृदय। उद्गार, इसका अर्थ है भाव। भाता, इसका अर्थ है अच्छा लगना। दहा,
इसका अर्थ है जला। भवसागर, इसका अर्थ है संसार रूपी सागर। अवसाद, इसका अर्थ है उदासी। नादान, इसका अर्थ है नासमझ। बच्चों, ये थे इन कविताओं के सार और कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।